पर आंटी आप ये किस बारे में बात कर रही है? हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, आखिर हुआ क्या है? ताई, मुझे पता है तुमने भी मुझसे इतना बड़ा सच छुपाया। तुम सबकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कमीनों? हाँ सही कहा तुमने जिन। जंगकुक जो मुझे तुम दोनों से ये उम्मीद नहीं थी। सच कहूँ ना तो मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि मॉम डैड आखिर किस बात पर इतना गुस्सा है, जो हम सोच रहे हैं वो या फिर कुछ और ही बात है। एक काम करो जंगकुक, तुम पूछो। क्या? नहीं, मेरे पूछने वाला। एक काम करो ताई, हाँ तुम पूछो। क्या? मैं नहीं पूछने वाली। शुक्र भाई आप मुझसे बड़े ना, आप पूछो। हाँ। अबे मुझे क्यों फंसा रही है? मुझे तो मम्मी मार मार के भूत बना देगी। हाँ ये बताओ कभी तू मम्मी का फेवरेट है ना, तू ही पूछ। अबे सालो मुझे क्यों फंसा रहे हो? पर चलो ठीक है। अंकल आंटी क्या हो गया? आप बहुत गुस्से में लग रही है, आखिर बात क्या है बताइए तो। ओह तो तुम्हें अब तक भी समझ नहीं आया? बताओ कब से ये गुंडागिरी चल रही है तुम दोनों की? क्या हो गया? ऐसे शौक क्यों रहे? तुम दोनों को क्या लगा कि हमें पता नहीं चलेगा? हमने तुम्हें यूएस बिजनेस करने के लिए भेजा था, ना कि ये माफिया गैंग चलाने के लिए। मुझे कहते बड़ा दुख हो रहा है, पर सॉरी मैं तुम दोनों को नहीं बचा पाऊंगी। पर हाँ डरना मत, मैं हॉस्पिटल में तुम दोनों से मिलने के लिए जरूर आऊंगी। थैंक यू सो मच साई, आज पता चल गया अगर ऐसी गर्लफ्रेंड हो तो दुश्मन की क्या जरूरत। थैंक यू सो मच इतना मोटिवेशन देने के लिए। वैसे मॉम डैड वो क्या है ना, मैं आपको इस बारे में जल्दी बताने वाला था। हाँ वो तो मुझे पता चल ही गया, इतना टाइम से झूठ बोल रहे थे तुम दोनों। और चलो अब ये बताओ तुम दोनों में से माफिया किंग कौन है? ओह तो तू है माफिया किंग। पता नहीं ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता हूँ। हे भगवान बहुत जोर से मारा, इतनी जोर से कौन मारता है मुंह? एंड वैसे भी मैंने अकेले ना झूठ थोड़ी बोला, ये जो है इसने भी तो बोला था इसे भी पीटो। अबे कमीने क्यों पिटवाने पे तुला हुआ है? जी हाँ। हाय राम, मार मार के हड्डी तोड़ डाली जालिम, इतना कौन मारता है? हाँ बिल्कुल सही कहा। वैसे साले तू भी बड़ा कमीना है, तेरी वजह से मैं पीटा हूँ। हाँ लगता है अब तो झंडू बाम लगानी पड़ेगी। वैसे जिन अच्छा ही किया तो तुमने इन दोनों को पीटा, इन दोनों की अकल तो ठिकाने आएगी। अब चलो ये बताओ कब से ये काम चल रहा है? वो एक्चुअली अंकल जब जंगकुक यूएस में आया था ना, तब से ही हम तो माफिया किंग की गैंग में ज्वाइन हो गए थे, एंड तब से ये काम हम कर रहे हैं। हाय राम, जंगकुक यूएस से 4 साल पहले गया था, मतलब 4 सालों से ये काम चल रहा है और मुझे आज पता चल रहा है। हे भगवान। एंड मैंने तो सुना है कि जो माफियाज होते हैं ना वो लोगों को बेरहमी से मारते हैं, तो क्या तुम दोनों भी ये करते हो? एक्चुअली मॉम हाँ सच कह रहे हैं, हम दोनों ने बहुतों को मारा है, बट सच कहने वो बुरे इंसान थे, उन्होंने कुछ बुरा काम किया था, इसी वजह से आज तक हमने किसी भी अच्छे इंसान को नहीं मारा है। देखिए अंकल आंटी प्लीज आप मुझ पर ट्रस्ट कीजिए, सच कह रहा है जंगकुक, इसने आज तक किसी को भी इनोसेंट को नहीं मारा है, सिर्फ ये दोनों उसे मारते हैं जिसने कुछ बुरा काम किया होता है। सच कहूँ ना तो पहले मुझे तुम दोनों पे बहुत गुस्सा आ रहा था, बट ताई कह रही तो ठीक है, मुझे ताई पर पूरा भरोसा है और इसीलिए माफ कर रहा हूँ मैं इस बार। पर हाँ अगली बार हम दोनों से कुछ मत छुपाना। हाँ बिल्कुल मॉम डैड, ये आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, और अगर इन्होंने आपसे कुछ छुपा भी ना तो मैं आपको बता दूंगा, बस इस बार माफ कर दो। एंड वैसे एक बात समझ नहीं आ रही, आप दोनों को इस बार में कैसे पता चला? मतलब आपने हम दोनों की बातें सुन ली थी? मतलब आपने हमारी बातें सुन ली थी क्या? वो एक्चुअली क्या है ना, हम कुछ देर पहले एक न्यूज़ देख रहे थे एंड उसमें भी दिखाया कि माफिया गैंग के आदमी ने किसी 2 आदमियों को खून कर दिया है कार एक्सीडेंट में, और ये सब हम देख ही रहे थे, तभी जंकू का फ़ोन बजने लगा और मुझे लगा कि शायद इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैंने कॉल उठाया। तो उधर से एक आदमी बोल रहा था कि सर हमने आपका काम कर दिया है, हमने उन दोनों को टपका दिया है माफिया गैंग, अगर आपको कुछ भी और ज़रूरत हो तो आप हमें कॉल कर दीजिएगा। और ये सुनकर तो हम दोनों बहुत शौक हो गए थे और हम समझ ही नहीं पा रहे थे कि यहाँ पर क्या चल रहा है, एंड इसीलिए हम दोनों तुम्हारे पास आ रहे थे, बट तभी हमने तुम सबकी बातें सुन ली और हमें सब कुछ समझ आ गया। सच कहूँ ना तो बहुत पीटा आप दोनों, सच कहूँ ना तो आंटी आपके हाथ बहुत तगड़े हैं, बहुत जोर से पड़ी है, पर चलो जो भी हो आपको पता चल गया, कम से कम अब हमें और झूठ तो नहीं बोलना पड़ेगा।
हाँ वो तो है, पर वैसे मुझे एक बात समझ, हाँ वो तो है, बट मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। मैंने तो सुना था कि जो माफियाज होते हैं वो बहुत ही ज्यादा रिच होते हैं, पर तुम दोनों को देखकर तो मांगते भिखारी वाली फीलिंग आती है। क्या तुम गरीब माफिया किंग हो? क्या? ओह माय गॉड, इतनी बड़ी बेइज्जती, वो भी मुंह पे, आज तक नहीं हुई। हाँ जो तूने सही कहा मॉम, हम मानते हैं हम दोनों की शक्ल देखकर नहीं लगता है, बट हम बहुत टाइम से माफिया गैंग में शामिल है एंड हमारे पास इतना पैसा है ना कि आप सोच भी नहीं सकती। हम दोनों चाहे शक्ल से भिखमंगे दिखते हो, पर हम दोनों के पास बहुत पैसा है। आप जानते नहीं आपके बेटे को, हम दोनों बिलियनर है, बिलियनर। हाय, मेरे दोनों बेटे को किसी की नजर न लगे। वैसे जंगकुक तो पहले से बहुत चेंज हो गया है। बचपन में तो तुझे मक्खी मारने में भी डर लगता है और अब तो खुद एक माफिया किंग बन गया है। और बचपन में चाहे तो 1 रुपए के लिए मेरे पीछे आगे पीछे, एंड बचपन में चाहे तो कुछ पैसों के लिए मेरे आगे पीछे कुत्तों की तरह दौड़ा करता था, पर अब देखो मेरा बेटा बिलियनर हो गया है। अरे वाह मो, आप इतनी सेवज कब हो गई, मुझे बताया नहीं। हाँ और नहीं तो क्या आंटी, मुझे भी बताइए आप इतनी सेवज कैसे हो गई? आज मुझे एक बात तो समझ आ गई है, कभी भी हमें लगे ना कि हम बड़े आदमी बन गए हैं तो बस हमें घर आ जाना चाहिए। उसके बाद हमारे घर वाले हमें अपनी असली औकात बता देंगे। समझ नहीं आ रही, तुम दोनों हमें यहाँ पर हॉस्पिटल में क्यों लेकर आए हो? अरे भाभी आप चलिए तो, हमें आपको किसी से मिलवाना है। किससे मिलवाना है ये भी तो बताओ। एंड उसके बाद जंगकुक और जब उन तीनों को एक रूम के अंदर ले जाते हैं एंड वहाँ पर वो तीनों देखते हैं कि बेड पर कोई इंसान पड़ा हुआ है जिसकी बहुत बुरी हालत है। जंगकुक ये कौन है? हाँ तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अरे बेबी याद है मैं तुम्हें बताता कि यूएसए में हमें किसी ने मारने की कोशिश की थी एंड उसी की वजह से हम लेट हो गए थे। ये वही किलगोजा है। क्या ये वही है? तेरी तो साले कमीने, तेरी वजह से तुझे पता भी हम कितना परेशान हुए थे। कमीने तेरी वजह से अगर उन्हें कुछ हो जाता तो तेरी हिम्मत कैसे हुई? माफिया किंग मैं तुझे कब से ढूंढ रहा था, तूने मेरी इतनी बुरी हालत कर दी है एंड मैं तुझे ही ढूंढ रहा था। अच्छा हुआ तू आज मिल गया, आज नहीं छोड़ूंगा तुझे। और इतना कहकर वो आदमी अपने हाथ में एक सीजर उठा लेता है एंड वो धीरे धीरे उठकर जंगकुक की तरफ जाने लगता है। अरे वाह ताई, क्या पट्टी से हेडशॉट मारा है, एकदम जुम्बेश्वरी। साले माफिया किंग, मैं तुझे छोड़ूंगा रे, तू तेरी फैमिली को लाकर मुझे पिटवा रहा है। अबे नहीं यार, मैं थोड़ी पिटवा रहा हूँ। अगर ये मार रही है तो वैसे भी तू डिजर्व करता है एंड वैसे भी शुक्र कर कि मैं अपनी मॉम को नहीं लेकर आया, वरना वो अपनी पिंक स्लीपर से तुझे इतना मारती ना कि तेरी 7 पुश्ते टकले पैदा होती। वैसे जंगकुक मुझे एक बात समझ नहीं आई, इसने तुम दोनों को मारने की कोशिश की थी तो अब तक इसे जिंदा क्यों छोड़ा है? वहीं पर टपका देना था। तो अरे भाई सच कहूँ ना तो हम दोनों भी इसे मारना चाहते थे, पर जब हमने इसके बारे में पता किया ना तो इसकी ऑलरेडी एक बीवी एंड बच्चा है, पर उसके बाद भी बाहर इसकी 2 सेटिंग है जिसके नाम इसने बहुत सारी प्रॉपर्टी कर रखी है। एक नंबर का ठगी इंसान है ये। तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम इसे मारने से पहले इसकी सारी प्रॉपर्टी ना उसके वाइफ एंड बच्चे को कर दे देंगे, बट उस प्रोसेसिंग में कम से कम 1 हफ्ता लगने वाला था, इसलिए इसे तोड़ मरोड़ के यहीं पर फेंक दिया है। जब तक ये काम पूरा नहीं होता तब तक इसे जिंदा रखना होगा। माफिया किंग, तूने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया है, मैं भी तुझे बर्बाद कर दूंगा एंड तुझे कभी खुश नहीं रहने दूंगा। अच्छा तो तू मुझे बर्बाद करेगा, ठीक है, ऑल द बेस्ट। पर हाँ मैं तुझे बता दूं बहुत जल्दी मेरी शादी होने वाली है एंड जब तक अगर तू जिंदा रहता तो सच कह रहा हूँ तुझे मैं जरूर बुलाता, बट सो सैड तू तो कल मर जाएगा। बट कोई बात नहीं, मैं तेरे बीवी बच्चों को जरूर बुलाऊंगा और हाँ ऊपर से तू भी मेरी शादी को एंजॉय करना। वैसे गाइस हमने इसके पीछे काफी कीमती टाइम वेस्ट कर दिया है, तो अब हमें यहाँ से चलना चाहिए।
वो और उसके बाद वो वहाँ से जाने लगते हैं। बट उससे पहले जंगकुक और जब उस आदमी के हाथ पे टाइटली बांध देते हैं ताकि वो वहाँ से भाग ना सके।